हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे मैथ्स कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं दोस्त स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। देखो, एक ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्त। इसमें हम पढ़ते हैं मीन पढ़ते हैं, फिर मीडियन पढ़ते हैं एंड मोड पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, मीन को माध्य बोलते हैं या इसे समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, मीडियन को माध्यिका बोलते हैं दोस्त। और ये जो मोड होता है इसे बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने की सोच रहे हैं दोस्त। फॉर एग्जाम्पल ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप C हो गया एंड ग्रुप D, या और एग्ज़ाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CGL, CHSL, CPO, GD का पेपर होता है, MTS। ठीक है, या और एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये देखें, पूछा जाता है। बैंकिंग में देखो दोस्त, इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टाइप के नहीं पूछे जाते हैं, पर कुछ टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, कैट में पूछा जाता है। ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसमें पूछा जाता है। SI पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। पुलिस कांस्टेबल किसी भी स्टेट के लिए, एनी स्टेट। ठीक है दोस्त, उसके अलावा UPSC अथवा स्टेट PSC जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें C सेट होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब जगह पूछे जाते हैं। मोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन से पूछे जाते हैं दोस्त, एंड मीडियन से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देन मैं बात करूं तो आप किसी भी गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैथ्स पूछी जाती है दोस्त, वहां पर आप रेफर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, आपको इसी लेक्चर में सारी वैसे तो मैं 3 लेक्चर में ये चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, 1 2 3 लेक्चर, 1 3 में, एक में आपको मीन पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्त, फिर मीडियन एंड देन मोड। आपको इस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कंबाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, देखो आपके लिए सारी चीज़ें मैं एक जगह प्रोवाइड करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर कैसे पढ़ाता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है। आपसे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए चैनल के लिए कि चैनल को, वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, या पुराने हैं अब तक नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। आपका कोई और सुझाव है, कोई डिमांड है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं इसको सिंपल भाषा में ट्रिक के माध्यम से जैसा भी संभव होगा, बेस्ट से बेस्ट, वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। और आपको क्या करना है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वेरियस चैनल लाइक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेजेस हो गया, इंस्टा हो गया, और स्टेटस लगा दिया करो। ठीक है, आपसे बस इतना चाहिए सपोर्ट, राइट। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 चीज़ें पूछी जाती है आपसे, एक तो होता है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को माध्य कहते हैं दोस्त, माध्य अथवा समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य। मीडियन को हम माध्यिका बोलते हैं,
माध्यिका अथवा मध्यिका, ठीक है। और मोड को हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। देखो मोड बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत मात्रा में या कई बार, ज़्यादा से ज़्यादा, अगेन एंड अगेन रिपीट, या सबसे ज़्यादा बार आए उसको बहुलक यानी मोड बोलते हैं। मीडियन जो मध्यिका होता है वो भी, उसको हम फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले मीन। मीन एक्चुअली इन तीनों की मैं बात करूं तो तीनों की तीन तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तीनों में तीन तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन, ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे यानी माध्य, और माध्य अथवा इसको समांतर माध्य भी आप बोल सकते हैं, समांतर माध्य, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली मीन, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्त। देखो पहला जो टाइप होता है, आपको डाटा दे दिया जाएगा कुछ ऐसे, मान लो कि 1 4 9 7 17 13 ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कि इसका माध्य निकालो। तो दोस्त इसमें माध्य क्या होता है, मान लो ये डाटा पूरे x हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माध्य होता है, माध्य को हम जनरली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x ये ऊपर बार लगा होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माध्य हमारा x बार क्या होता है दोस्त, देखो x जो भी दिया है तो समेसन x कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर है, यानी इसको आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ, या इसको आप फ्रीक्वेंसी भी ना कहो तो डायरेक्ट नंबर लिख दो कि नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, ठीक है। इसका मतलब x का क्या होता है, ये समेसन, समेसन का मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो आप जानते होंगे कि समेसन का मतलब कि जितने नंबर दिए हैं उन सब का जोड़, सम ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है। मतलब जैसे इन सबको जोड़ दो डायरेक्ट, ये क्या लिखा है 17, तो 13 17 30 7 37, और 37 और 9 46, और 4 50, और 1 51, तो इन सब को जब जोड़ोगे तो ये 51 51 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल नंबर को गिन लो, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय 6, जो भी आएगा काट पीट के जो भी आएगा, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 17, 17/2 यानी 8.5, ठीक है दोस्त। तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका ये होता है मीन वाला, कि आप तो जितने भी नंबर दिए हैं उन नंबर्स को जोड़ लो, जितने नंबर हैं उन नंबर्स आप टर्म यानी संख्या से डिवाइड कर दो कि कितने नंबर उसमें दिए हैं। पहला तरीका ये होता है, ठीक है। दूसरा इसी में टाइप ऑफ टू कह सकते हो, या दूसरा तरीका कैसे पूछते हैं आपसे, कि मान लो कि आपको x एक नंबर दे दिया, x का संख्या है, आपको या तो हॉरिजॉन्टल दे सकता है या वर्टिकल दे सकता है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। फिलहाल मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि 2 3 4 5 ये 6 दे दिया, ठीक है। अब ये x दे दिया यानी नंबर ऑफ संख्या दे दिया, ठीक है। इसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, राइट। ये बारंबारता एक्चुअली नहीं होती, ये नंबर होता है कि कोई टर्म है, मान लो आप इसको, या किसी चीज़ का हाइट दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, या कुछ सर्टेन एक नंबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये होता है, ठीक है। फिर एक होती है फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को, इसको बारंबारता, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर f दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये मान लो कि सपोज 1 2 1 3 4 दे दिया, सपोज ऐसा दे दिया, तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आपको जो मीन निकालना है, मीन यानी x बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, जिसको माध्य बोलते हैं हिंदी में, माध्य अथवा समांतर माध्य। तो यहाँ पर हम माध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, एफ एक्स को एफ इंटू एक्स करोगे, ठीक है। ये एफ एक्स नहीं है एक्चुअली, ये फंक्शन वाला वो नहीं है, ठीक है, ये एफ इंटू एक्स है, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे लिखोगे एफ इंटू एक्स, अथवा डायरेक्ट एफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 4 1 कम 4, और 5 इंटू 3 15, और 6 इंटू 4 24, ठीक है। फिर इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो जो भी नंबर आएगा उसको क्या लिखोगे, समेसन एफ एक्स लिख दूँ मैं, और डिवाइडेड बाय समेसन एफ, एफ यानी ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो ये डिवाइड कर दोगे,
ठीक है दोस्त, देखो कैसे, ये जो भी नंबर लिखे हैं इनको जोड़ो पहले, क्योंकि आपने पहले एफ एक्स निकाला देन उनका समेसन किया। ठीक है, पहले एफ एक्स निकालोगे फिर उसका समेसन करोगे। एफ तो दिया ही है आपको, उसका समेसन कर दो। देखो 24, देखो 4 6 2 8 4 12 12 15 27 और 27 और 4 31 और 20 51, ये इंचामन आ गया 51। ठीक है, अब एफ को जोड़ लो भाई, 4 3 7 1 8 2 10 1 11, ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा मीन। अब इसकी डेसिमल में आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो। आंसर जिस भी फॉर्म में लिखा है 11 4 44, फिर और जो बचेगा 44, तो उसके बाद 7 बचेगा 7 11। तो आंसर जिस भी फॉर्म में लिखा हो अल्टीमेटली इस तरीके से ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ आया कि अगर टर्म में दिया है तो ऐसे लिखोगे। अब इसी चीज को मान लो कि हमने हॉरिजॉन्टल लिखा तो वो एक्स की ये वैल्यू दे सकता है, वाई की ये वैल्यू इधर से दे सकता है। वाई मतलब ये फ्रीक्वेंसी, आप इसको मान लो तो फ्रीक्वेंसी की ये वर्टिकल में लिख दे, वर्टिकल में लिखे हॉरिजॉन्टल में लिखे, हमसे क्या मतलब है, हमें तो जो कैलकुलेट करना है वो करेंगे। ठीक है दोस्त, फिर तीसरा इसमें टाइप जो होता है, तीसरा तरीका इसमें होता है, आपको यहाँ पर x जो देता है वो एक इंटरवल दे देगा। मान लो ये फ्रीक्वेंसी दे दिया, x यानी टर्म दे दिया, वो इंटरवल दे देगा। लेट से कि मान लो कि 0 से 4 दे दिया, फिर 4 से 8 दे दिया, फिर 8 से 12 दे दिया, फिर 12 से 16 दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया। ठीक है, और ये 1 2 3 4 लेट से ऐसा दे दिया। ठीक है दोस्त, तब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, देखो सबसे पहले तो इनका x का मीन निकालोगे, ये वाला जो है इसका आधा निकालोगे, इन दोनों को बीच का नंबर, तो वो x होगा। ये अभी इंटरवल दिया है, यानी इंटरवल का मतलब कि वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये दिया है जब आपको, तो पहले इनका मीन निकालोगे। मीन मतलब इनका आधा, इनके बीच की वैल्यू, 4 और 2 के बीच की वैल्यू कितने, इन दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4/2, क्योंकि 2 को भाग क्यों दे रहे हो, क्योंकि 2 नंबर है, दोनों को जोड़ के 2 को भाग, तो यानी 4 + 0 4 और बटे 2 यानी 2, 8 4 12/2 यानी 6, 12 8 20 यानी इसका आधा 10, और इधर से देखो तो 12 16 28/2 यानी 14। ठीक है, ये निकालोगे, फिर आप क्या करोगे दोस्त, आप एफ एक्स फिर निकालोगे, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 10 3 30, 14 चौको 56। फिर आप फार्मूला वही लगाओगे, आपका एक्स बार यानी मीन अथवा माध्य क्या होगा दोस्त, वही समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, बस यही फार्मूला। इनको फिर से जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो ये टोटल कितना आएगा दोस्त, देखो 6 2 8 2 10 कैरी 1, 5 1 6 3 9 और 1 10, 100 आ गया, तो ये आपने 100 रख दिया। ठीक है, समेसन एफ यानी इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बराबर 10, ये इस तरीके से आंसर निकलेगा। देखो मैं रेंडम सवाल ले रहा हूँ, पर बाय द वे आंसर इंटीजर में मतलब अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टाइप हो गए। अब इनके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आने के लिए मैं बात करूं दोस्त, तो देखो आपका रेलवे में, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, एसएससी में भी आते हैं, राइट। बैंकिंग में इसके क्वेश्चन कुछ कम आते हैं, आते कभी कभी भूल, वो वाले देखो ये टेबल वाले कम आते हैं, वो डायरेक्ट जो नंबर लिखे हैं कि मीन निकालना, वो वाले क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। ठीक है, पर ये टेबल वाले कम आते हैं, राइट। कैट में आपके आते हैं, ठीक है, कैट में आते हैं। सी सेट जो पेपर होता है यूपीएससी का, स्टेट पीएससी, इसमें आते हैं। और बहुत सारे जो आप एसआई पुलिस कांस्टेबल, इनमें डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, आप जिनमें आप देखोगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, ये टेबल वाले क्वेश्चन कुछ जगह आते हैं, कुछ जगह नहीं आते, और मीन के क्वेश्चन आते हैं टोटल अल्टीमेटली। ठीक है दोस्त, तो हम इसी को सीखते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये डाटा दिया है और इसका आपको समांतर माध्य या माध्य निकालना है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द अबव नंबर, राइट। देखो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, मैं आपको जो सिखाया हूँ आपको वही करना है, कुछ अलग नहीं करने जाना है, राइट दोस्त। तो बस आपका आंसर आएगा, इन सबको जोड़ो। देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9। नंबर कितने लिखे हैं दोस्त? 9 लिखे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? एक्स बार जब निकालोगे इन सबको जोड़ दो समेसन एक्स और डिवाइडेड बाय नंबर, यानी नंबर एन लिख दो अथवा फ्रीक्वेंसी लिख दो, कोई बात नहीं। तो ये हमारे 9 नंबर हो गए। कितने नंबर हैं? 9 नंबर। इनको जोड़ो, देखो 9 6 15 और 7 3 10, 15 10 25, 5 30 और 8 2 10, 30 और 10 40 और 5 45। तो ये रहा 45, ठीक है। और बटे 9 नंबर है तो आपने 9 को डिवाइड कर दिया, राइट। तो बराबर 9 50 45, 5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, कहीं आपको कुछ भी ऐसा लग रहा कि टफ है, डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा लेंदी है? कुछ भी नहीं है। बस जितने नंबर लिखे हैं उन सबको जोड़ लो। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कोई नंबर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। कितनी, जैसे 1 है तो 1 कितनी भी बार आ सकता है, 5 है कितनी भी बार आ सकता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर जो जैसा दे। आपको बस जितने नंबर लिखे उन सबको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, बस आपका यही मीन हो जाएगा, अथवा समांतर माध्य। तो क्या इसी चीज़ को आप एवरेज बोल सकते हो? एवरेज यानी औसत भी तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, क्यों दोस्त? औसत भी तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो एक तरह से ये मीन जो है एवरेज तो हो गया ना। सबको जोड़ के, मान लो 5 डाटा लिखे हैं तो पाँचों को जोड़ के 5 से भाग दे दो, यही तो एवरेज होता है। एक की हाइट मान लो कि 10 है, एक की हाइट 15 है या पैसे है, तो इनके पास एवरेज में कितना है तो दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दोगे तो 25 बटे 2 यानी 12.5 आ जाएगा, 12.5। ठीक है दोस्त, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये डाटा गिवन है, इनका माध्य अथवा समांतर माध्य यानी मीन फाइंड करना है। ठीक है दोस्त, देखो इन सबको जोड़ो। 3 2 5 7 5 12, 12 8 20 9 29 और 3 32 2 34 और बटे जितने नंबर हैं 1 2 3 4 3 7, बस 7 चौक 28, 6/7, ये जो भी आपका जिस भी फॉर्म में आंसर है। ठीक, बताओ क्या निकाला आपने? मीन निकाला। एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स अपान समेसन एफ कह दो, या इसी चीज को नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कितने हो गए? एफ भी तो वही होता, फ्रिक्वेंसी होता है, तो समेसन एफ भी आपने लिख दिया। ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ 34/7, 6.834 के राउंड आएगा, 84 के राउंड आएगा। ठीक है, बन जाएगा दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में और देखें। आंकड़े ये दिए हैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन 2021 का। ठीक है, आंकड़े गिवन है, आपको क्या निकालना है? माध्य अथवा मीन निकालना है। ठीक है, फाइंड मीन। अब इनको क्या करोगे दोस्त? आपको क्या होना चाहिए सॉल्यूशन में? इनको जोड़ दो सब नंबर को जितने। अब देखो यहाँ 1 1 रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस जोड़ना है। नंबर गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर हमारे टोटल 10 हैं। एक्स बार बराबर, इनको जोड़ो तो 1 1 1 3 बार है तो 3 2 5 4 9 5 9 और 10 19, 19 7 कितना होगा दोस्त? 19 7 26 और 20 ये हो जाएगा, तो 26 20 46, 46 डिवाइडेड बाई 10, बस 4.6 हो गया आंसर आपका। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत हुई? आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है और डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार ये होता है कि हाँ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, इस टॉपिक को हमने सीख लिया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अच्छी जगह से पढ़ लिया, हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब आए हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आए हम तो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है, हमने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी है। ठीक है दोस्त, देखो अब ये नंबर लिखे हैं, इनको जोड़ना है, आपको माध्य निकालना है, फाइंड मीन निकालना है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे दोस्त? देखो ये नंबर है, हमको अलजेब्रिक सम लेना है, साइन को हटाना नहीं है। वो साइन दिया है तो कोई ना कोई फंडा होगा, तो हमने तो साइन से करना है। देखो 8, ये -2 है, जिसको घटा दो, 8 - 2 6, 6 6 12 और 12 और 9 21, 21 और 13 21 3 24 और 10 34, 34 और 7 जोड़ो
34 और ये 19 हो जाएगा, तो 34 और 20 54 और -1 53, ठीक है। और बटे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 56 यानी 7 7 49, 4/9 आंसर जिस भी फॉर्म में आपके पास लिखा हो, ठीक है। या इसी को आप लिख दो 7.44। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मेरा एक फंडा होता है दोस्त कि मैं एकदम बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊं। बेसिक चीज़ें अगर आपको मैं सिखाऊंगा, उस पर जितनी ट्रिक्स होती है, संभव तो मैं ट्रिक्स डेफिनेटली बताता हूँ। कैलकुलेशन में ट्रिक्स होती है, जहाँ हम जितना टाइम सेव कर सकते हैं वो उतनी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती है कि मुझसे ज़्यादा आपको पता हो, कई बार कुछ चीज़ें होती है ऐसा, कोई क्योंकि जो पढ़ाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो कहीं भगवान उनको कहीं अलग से नहीं भेजते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही आप ही जैसे होते हैं, वो भी स्टूडेंट होते हैं, देन पढ़ाने लगते हैं, उनको पता होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है कि स्टूडेंट के कंपेयर में टीचर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो मेरे पास जितना है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी एक अलग पहचान हो, आप एक अलग तरीके से अपने टारगेट को अचीव करो और आसानी से अचीव करो, ठीक है, जल्द से जल्द, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, यानी मीन फाइंड करना है, ठीक है दोस्त। क्या करना है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इन सबको जोड़ना है। बताओ जोड़ लोगे, मैं आप पर छोड़ दूं क्या? चलो कर देते हैं। 1.5 3.2 5.7 दिस, इनको सबसे डेसिमल वाले पहले ऐड कर लो। तो दोस्त 2 5 2 7 दूनी 14 और 14 और ये भी 7 हो गया, तो 21 हो गया। 21 में हमने ये रख दिया 1, कैरी 2 आ गया, ठीक है। अब 11 और 2 13 जो कैरी आया था, और 13 7 20, 5 25, 25 3 28 और 1 29। अभी डिवाइड करोगे नंबर का, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, जब भी नीचे 5 आता है तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको हम 10 बना देंगे तो हमारा डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। तो देखो ये 2 हो गया, 29 दूनी 58 हो गया, हमने ही रख दिया। पहले डेसिमल यहाँ था, अब एक और डेसिमल खिसकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5.82, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा, कैलकुलेशन आसान हुआ, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मच। अब देखो टेबल वाले आ गए क्वेश्चन, हमें डरना नहीं है, ये टेबल देख के डर लगता है, ऐसा लगता है कि इतनी भयंकर है, परंतु मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जितनी चीज़ें मैथमेटिक्स में आपको दिखने में टफ लगेंगी उतनी ही कंपैरेटिवली आसान होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बताया हूँ, आपके पास फार्मूला क्या होता है मीन निकालने का? देखो मीन फाइंड करना है अपने को, माध्य, ठीक है दोस्त। तो मीन क्या होता है? समेसन एक्स अपान समेसन एफ, यही होता है। परंतु जब f और x दोनों दिया हो तो हम तब क्या होता है हमारे पास फार्मूला? समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ, ये होता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें दी है, x भी दिया है f भी दिया है, तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर ये रहा एफ एक्स, ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 5 इंटू 4 यानी 20 हो गया, 4 इंटू 5 यानी 20 हो गया, 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, 6 इंटू 5 यानी 30 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे दोस्त, ये सबको जोड़ लो। देखो 30 20 50 और 20 70 और 6 4 10, एक 80 हो गया, ठीक है। हमने देखो इन सबको जोड़ा, पहले ये एफ एक्स निकाला, देन उनको सबको समेसन लगाया, ये नहीं जोड़ा तो ये 80 आ गया, ठीक है। अब समेसन एफ से डिवाइड करना है, एफ कौन सा नंबर है? ये नंबर है। देखो 2 5 7 4 11 2 13 और 5 18, ठीक है। बस यही आंसर होगा, 2 से कट रहा तो काट दो, 40/9, जिस भी फॉर्म में आपको आंसर लिखा हो। 9 चौक 36, 4/9 यानी आप 4.44 कह सकते हो, ठीक है दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ इनको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको भी फार्मूला नहीं याद है तो ये चीज़ें हैं, बस डायरेक्ट ये लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड करना और डिवाइड करना, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और वो टाइम इन क्वेश्चन में दिया जाता है एक्चुअल में,
क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उन क्वेश्चन में टाइम दिया जाता है, पर जितना टाइम मिल रहा है उससे हम काफ़ी कम टाइम में कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि पेपर जो होता है बैलेंस होता है, राइट, बैलेंस पेपर होता है, वहाँ पर टाइम भी आपको बैलेंस रूप में मिलता है, ठीक है। आपको बस उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना होता है। फाइंड मीन, अब मीन निकालना है फिर से। अब बताओ यहाँ पर एक्स भी दिया एफ भी दिया, हम क्या करेंगे दोस्त, एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कम जगह है, आप कंसिडर करना, ठीक है। इनको 5 चौका 20, यही करोगे दोस्त, क्योंकि हमारा क्या होता है एक्स बार मीन क्या होता है, समेसन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय समेसन एफ, ठीक है। 5 चौका 20, 6 8 48, 14 7 98, 11 8 88 और 9 त्रिक 27। बस इनको जोड़ दो, देखो क्या आ रहा है, 7 8 8 8, 3 जगह 8 तो 8 चौक 32 और -1 तो 31 हो गया। और ये 31 की एक, हाँ कैरी 3, ठीक, 3 2 5 और ये 8 5 8 5 13 और 13 9 22, 22 4 26 और 20, 26 और 2 28, 281 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर, एफ से डिवाइड कर दो, ये समेसन एफ, देखो 8 4 12 और 14 26 और 1 27 10 37 और 3 40। अगर ये 280 होता, 200 अगर 80 होता तो 4 सते 7 बार पूरा पूरा कट जाता, तो भाई 7 पॉइंट समथिंग ऑप्शन देख लो, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग का। 1/40 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, फिर वही आप डिवाइड करोगे तो 0.25, अब इसको काट लेना, ठीक है। 1/40 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 कटेगा, यानी कितना आएगा 2.5। तो आपने 100 से डिवाइड किया तो 2.5 में डेसिमल 2 पॉइंट इधर खिसका, तो एक इधर फिर ये इधर, तो 0.25, यही चीज़ें लिखी है, ठीक। समझ आया भाई, बन जाएगा, बताओ आपको टफ लग रहा है क्या। क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं, कई जगह आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी मतलब कि एनटीपीसी एक्चुअली के रेलवे से उठा लिया हूँ, ये रेलवे आरआरबी वाला रेलवे वाला है, ठीक है दोस्त, राइट। तो आपको बस प्रोसेस अपनाना है, प्रोसेस फॉलो करना है, तरीका अपनाना है, ट्रिक अपनाना है, सही तरीके से बस उसको सही डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, राइट। देखो अभी ये वर्टिकल हाइट दे दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस वही निकालना है। देखो निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करो। माध्य ऊंचाई दे दे, माध्य हाइट दे दे या माध्य ब्रेड्थ दे दे, कुछ भी दे दे, हमें निकालना जो है माध्य निकालना है, बस हमें तो इतना समझना है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला दोस्त, अब एक्स दिया एफ दिया तो समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ होगा, बताओ यही होगा, ठीक है। देखो इनको कब आप करस्पॉन्डिंग एक्स भी दिया एफ भी दिया तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्यों हम एफ एक्स निकाल लें। देखो 12 3 36, अब अगर आपको सबको करना है तो 0 0 है तो सब में कॉमन ले लो, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कर लेंगे। 12 3 360 36 हो गया, 13 चौको 52, 14 पंचे 70 यानी 700, 15 छक्का 90 यानी 900 और 16 दूनी 32, ये हो गया। अब देखो जीरो सब में तो हमने ये 0 रख दिया, राइट। फिर उसके अलावा 6 2 8 और ये 2 10, कैरी 1, 3 1 4 हमने कैरी को ऐड कर दिया तो 4 5 4 9 7 16 16 9 25 और 3 28, ये 2800 आ गया। तो हमने यहाँ क्या रख दिया दोस्त, देखो 2800 डिवाइडेड बाय समेसन एफ, इसको जोड़ लो, 3 4 3 7 5 12 6 18 2 20, ये लो ये 0 हमने काट दिया। अब ये 280 है मतलब 140 आ जाएगा। अब यूनिट जो भी दी होगी, अगर यहाँ सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर, मीटर में दी तो मीटर, जो भी, ठीक है दोस्त। तो 140 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या, कोई दिक्कत है आपको, कहीं भी तनिक भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में और सिखा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। देखो टर्म दिया है, एफ दिया है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीन आपसे पूछा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य अगर 15 है तो के का मान ज्ञात करो। माध्य क्या होता है दोस्त, समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ। अब इस बार आपको माध्य यानी दिस मच दे दिया है, एक अननोन के डाल दिया है यहाँ पर, ये अननोन है,
हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जो प्रोसेस लगाते हैं वही लगाएंगे, हमारा आंसर खुद ब खुद हमारे सामने आएगा। देखो हम एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, 5 छक्का 30 और ये 10 के हो जाएगा, 10 × के यानी 10 के हो जाएगा, यही के निकालना है। 15 छक्का 90, ठीक है, 20 दाम 200, 25 पंचे 125। बताओ, अब इनको सबको जोड़ना है। एक्स बार हमें दिया है, देखो ये 15 दिया है, हमने इसकी जगह 15 रख दिया, ठीक है। समेसन एफ एक्स, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखो 30 और 90 120, 120 और 200 कितना हो जाएगा भाई, 320, और 320 में से 100 और जोड़ दो तो 420, उसमें से 25 और जोड़ो तो 420 और 25 445, और प्लस इसको अभी हमने नहीं जोड़ा तो ये 10 के अलग रख दिया, ठीक है दोस्त। तो हमने इसी की जगह बस 445 के, सॉरी के नहीं है यहाँ, प्लस 10 के डिवाइडेड बाय समेसन एफ, इसको जोड़ लो। 6×2 12, 5 17 और 10 27 और प्लस के, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो 15 × 27, 15 × 7 = 105, ठीक है। 15 × 7 = 105 की आपने 5 रख दिया, कैरी 10, 15×2 = 30 और 10 40, प्लस 15 के बराबर 445 प्लस 10 के। अब ये 15 के है, इस 10 के को इधर लेफ्ट में उठा लाओ तो 15 के माइनस 10 के यानी 5 के बचेगा, ठीक है दोस्त। 445 में से 405 को माइनस करोगे तो ये 40 बचेगा, तो के की वैल्यू 40/5 यानी 8 आ गई। बताओ भाई समझ आया क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ के की वैल्यू 8 बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको वो जो हमने इंटरवल लिया था, इंटरवल वाले में समझा देता हूँ। देखो ये इंटरवल दिया है आपको, अगर आपके पास सामने आपके पास इंटरवल वाले क्वेश्चन आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वही माध्य फाइंड करना है मीन, ठीक है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, पहले एक्स निकालते हैं, एक्स निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। देखो ये एक्स हम निकाल लेते हैं, एक्स के बाद फिर हम क्या निकालेंगे दोस्त, ये एक्स निकालते हैं, एक्स फिर एफ एक्स निकालेंगे, ये हमने एफ एक्स कर दिया, ठीक है। बस उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ये एक्स निकाल लेंगे फिर एफ एक्स निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का भाई क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दोगे, यानी इनकी मिड वैल्यू निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, बीच की वैल्यू, ठीक है। तो 10 0 5, 10 और 0 10 और बटे 2 यानी 5 हो जाएगा। 20 और 10 का एवरेज 30 और बटे 2 यानी 15 इनके बीच का एवरेज हो जाएगा, इनका 25 इनके बीच की वैल्यू हो जाएगी। देखो 20 और 30 के बीच की वैल्यू 25 होगी, 30 और 40 के बीच की वैल्यू 35 होगी, 40 45 के बीच की 45 होगी। या तो इनके बीच की वैल्यू निकाल लो या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है दोस्त। देखो 5 × 2 10 हो गया, ये 5 × 15 75 हो गया, 3 × 25 ये भी 75 75 हो गया, और 4 × 35 तो 35 दूनी 70 दूनी 140 हो गया, ठीक है, और 45 दूनी 90 हो गया। अब इनको जोड़ लो, देखो डायरेक्ट ये तो जोड़ लो या आपको जैसे जिस तरीके से आप जोड़ सकते हो। देखो 75 और 75 150 हो गया, और 100 ये 10 तो 160 हो गया, 160 में जब 140 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा और ये 390 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एफ इसकी समेसन एफ की हमको जरूरत पड़ेगी, तो 2 और 5 7 और 3 10 4 14 2 16, तो ये 16 आ गया, ठीक। इससे हमें मतलब नहीं है, राइट। हमारा एक्स क्या होता है, एक्स बार यानी मीन क्या होता है दोस्त, मीन यानी माध्य, माध्य समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ, यही होता है। तो एक्स बार बराबर देखो समेसन एफ एक्स हमने 390 निकाल लिया, 390 अपान 16, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, 7 बचेगा ना, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 70 हो गया, 16 चौको 64 तो 64 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर आप 0 रखोगे तो 16 3 48, 16 3 48 करोगे तो 12 बचेगा,
फिर 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 तो फिर 8 बचेगा, 16 पंचे 80, तो बस ये 24.375 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया? तो इस तरीके से आपने अभी क्या सीखा, मीन सीखा। मीन यानी माध्य, और माध्य या समांतर माध्य भी इसी को कहते हैं, समांतर माध्य। कई केसेस में जब डायरेक्ट नंबर दिया होता है तो ये एवरेज जैसा होता है, एवरेज यानी औसत जैसा होता है। पर जब टेबल फॉर्म में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स बार जब निकालते हैं तो समेशन एफ एक्स निकालते हैं डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो ये निकालते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस होती है। इस तरीके से हमने आज मीन सीखा। अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, मीडियन सीखेंगे एंड देन मॉड सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको फॉलो करें। दोस्त मैं आपके लिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने में, उनको मटेरियल इकट्ठा करने में, आपके सामने रिप्रेजेंट करने में, ठीक है, काफ़ी मेहनत एंड काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, मुझे स्पेशली मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता पैसे की। आप पैसे दे के भी, आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, आप यूट्यूब पर ढूंढ लेना, आप पैसे दे के भी एक सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपसे मेरी कितनी डिमांड रहती है, आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी नए हैं पुराने अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, स्टेटस लगाना है आपको। शेयर करने के बहुत सारे तरीके, जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उनके साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय। तो इसमें एक लेक्चर हो चुका है दोस्त, आज का ये सेकेंड लेक्चर है। देखो इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन मतलब माध्य या समांतर माध्य भी इसी को बोलते हैं। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, माध्यिका। मोड का मतलब बहुलक होता है। बहुलक का मतलब हिंदी में आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है, या द मैनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आकर। ठीक है, ऑकर मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको अब हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम अथवा एट मोस्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। देखो मीन तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, यानी सेकेंड वाला पार्ट इसका मीडियन हम पढ़ने वाले हैं। मीडियन मीन्स माध्यिका, ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। देखो एक्चुअली मैं बताऊं तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों की तीन तीन टाइप होते हैं। तीन तीन टाइप मतलब तीन तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जनरली। ठीक है, तो इस पर भी तीन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उन तीन टाइप को अपन स्टडी करते हैं। देखो पहले टाइप कैसे बनेंगे, मान लो कोई आपको एक रेंडम नंबर दे दिया, 1 4 7 9 3 10 15, ऐसा कोई नंबर दे दिया रेंडम, और इसका पूछ देगा आपसे कि मीडियन निकालो। ठीक है दोस्त, मीडियन निकालो, मीडियन मीन्स माध्यिका निकालो। एक तो ये टाइप होता है, तो इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्त, सबसे पहले इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हिंदी में आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करो। ठीक है, अरेंज करो, फिर बताता हूँ। देखो 1 3 4, 1 3 2 नहीं है, फिर 4 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 7 हो गया, 4 7 9 10 15, 3 4 3 7, देखो 4 और 3 7 नंबर हो गए। ठीक है, ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करते हैं दोस्त कि हम एकदम बीचों बीच वाला नंबर लेते हैं, एकदम बीचों बीच वाला। अब एकदम बीचों बीच कैसे होगा, अगर ये विषम नंबर है, मान लो विषम यानी ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो आधे नंबर इधर छोड़ दोगे, आधे मतलब कि एक बीच वाला, एकदम बीचों बीच वाला एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि इस केस में 7 नंबर है,
1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। तो विषम संख्या है 7 नंबर। तो क्या करोगे दोस्त, 7 में से 3 आपने इधर छोड़ दिया और 3 इधर छोड़ दिया, एक नंबर यही बीचों बीच वाला बचा 7, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? मतलब अगर मैं इस चीज़ को लिखूं, फार्मूला फॉर्म में डिनोट करूं, तो मान लो कि n नंबर है और n क्या है, ऑड है, तब आपको बीचों बीच वाला नंबर कौन सा होगा दोस्त, चौथा होगा। 7 है तो चौथा होगा। तो इस 4 को कैसे लिखोगे, n+1/2 थर्ड नंबर, ठीक है, n+1 सेकेंड नंबर, ठीक है। कैसे, n की वैल्यू 7 रखो, तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। तो भाई फोर्थ नंबर चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, जनरली हम लेफ्ट साइड से गिनते हैं, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर यही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। परंतु आप कहोगे कि जब इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, फॉर एग्जाम्पल 1 9 7 5 4 2 3 3 6 4 3, मान लो ये नंबर है। अब इसका आपसे पूछ दे कि मीडियन निकालो, मीडियन यानी माध्यिका निकालो, ठीक है। तब क्या करोगे, सबसे पहली बात तो यही कि इनको अरेंज कर लो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो 1 2 1 2 3 4 4 5 7 9, यही है, 3 2 5 3 8। समझ आया दोस्त? 8 नंबर हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, हमने लिख दिया। अब बीचों बीच में क्योंकि विषम नंबर नहीं है, यहाँ पर n यानी इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बीचों बीच वाला एक नंबर तो नहीं आएगा। देखो 3 इधर कर दोगे, हटा दोगे, 3 इधर हट गए, बताओ, अब बीच में 2 नंबर आ गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीच के दोनों जो एकदम बीचों बीच जो 2 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इवन यानी सम संख्या है, इवन का मतलब सम होता है, ठीक है दोस्त। क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो एग्जैक्टली एक टर्म बीच में नहीं आएगा, 2 टर्म बीच में आएंगे, ठीक है। बीचों बीच 2 टर्म आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों टर्म का हम जोड़ ले लेंगे, यानी n/2 एंड n/2 एंड n+1/2, इन दोनों टर्म को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, ठीक है दोस्त। समझ आया? कैसे, देखो, जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ कितनी, 8 है, ठीक है, 8 है। समझ आया दोस्त? n की वैल्यू इवन 8 है, यहाँ पर 8, तो क्या करोगे, 8/2 मतलब फोर्थ नंबर एंड n/2 + 1 यानी फिफ्थ नंबर। यहाँ पर ये n/2, इसको 1 अलग से लिखना, मैं इसको रफ करके फिर से लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा इसको करेक्ट करना दोस्त। ये आप ऐसा लिखोगे n/2 + 1th नंबर, मतलब फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर, इन दोनों का सम करोगे और 2 को भाग दे दोगे, इस केस में फोर्थ फिफ्थ हो गया। बाकी जो और केस होंगे उनमें वही करोगे। कुल मिला के आपको यूं समझना है, अगर इवन नंबर है तो बीच में 2 टर्म मिलेंगे, तो उन दोनों बीच वाले टर्म का जोड़ बटे 2 करोगे, a + b/2 करोगे। और अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इधर और इधर दोनों साइड बराबर होंगे, बीच में एक नंबर बच जाएगा, तो उसी नंबर को वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। परंतु ध्यान रहे एक चीज, आपको नंबर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हो, आंसर वही आएगा, परंतु नियम जो ये कहता है कि आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, ठीक है दोस्त। एक तो ये तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमने मीन में पढ़ा है कि एक आपको टेबल दिया रहेगा, सपोज एक्स की टेबल ये दिया है, यहाँ पर कोई डाटा है, अब फ्रीक्वेंसी की एक टेबल ये दिया है, एक टेबल ये दिया है, ठीक है, 2 टेबल दिया है। तो यहाँ पर आप निकालते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट से कि मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, चलो मान लो कि 2 5 7 9, ठीक है, 10, ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में 1 2 4 3 5 मान लो ऐसा ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है दोस्त, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
समझ आए दोस्त? कैसे निकालते हैं देखो, पहला टर्म तो एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरा टर्म जब निकालेंगे ये वाला, तो ये और ये वाला पिछला टर्म इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। फिर जब ये वाला टर्म निकालेंगे तो इसको और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 3 7 हो गया। जब ये वाला टर्म निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 3 10 हो गया। जब ये टर्म निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 5 15 हो गया। ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लास्ट वाला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाला नंबर इस टोटल समेशन एफ का ही नंबर आएगा। इसको जोड़ोगे तो ये टोटल का नंबर भी 15 ही आएगा। देखो कैसे, 5 3 8 4 12 2 14 15 आया 15, तो ये आ गया 15। ठीक है दोस्त। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। इस केस में जो हमारा ये समेशन एफ आया है, समेशन एफ जो भी आया है, अगर ये इवन आया 15 या ऑड आएगा, कुछ आएगा, इवन ऑड यही आएगा दो में से। ठीक है दोस्त। अगर इवन आया है तो डायरेक्ट नंबर n/2 कर दोगे, जो आएगा जो भी नंबर आएगा उसमें इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ लो आप। ठीक है, इसमें ढूंढो। कहाँ ढूंढोगे ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे, ये CF में ढूंढोगे। ये जो आपने CF निकाला, जैसे मान लो n/2, यहाँ पर आपका क्या आया 15/2। अगर ये ऑड आया, ये तो इवन के लिए बात किया, अगर ऑड आता तो n+1/2 ये ढूंढते आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर ऑड आया है तो n+1/2 करोगे, और अगर इवन आया तो n/2, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप x में जाओगे। ठीक है, x में जाओगे, जो भी टर्म दिया रहेगा, जो भी सीरीज दी रहेगी, जो भी नंबर दिया रहेगा, x वाले में जाओगे, और वही आपकी मीडियन होगा, यानी माध्यिका होगी। समझ आया? जैसे इस केस में ये n जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये समेशन f कितना आया दोस्त, ये आखिरी नंबर ये 15। ठीक है, तो 15 ऑड नंबर है, तो 15 में 1 जोड़ दोगे, 15 + 1 2/2 कितना आया, 15 1 16/2 यानी 8 आया। ठीक है। अब देखो तो दोस्त फिर इसका क्या होगा, देखो जैसे ये 8 आ गया, अब 8 आ गया तो 7 टर्म यहाँ है, इसका मतलब ये होता है कि एक टर्म यहाँ है, जैसे 2 है 1 बार है, 5 जो है 3 बार आया है। एक्चुअल में 5 3 बार नहीं आया, एक्चुअल में 5 2 बार आया है, पर टोटल यहाँ तक 2 1 बार आया। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। पहले आप देखो 8वां टर्म, ये 8th टर्म आया है, जैसे ये n/2 सेकेंड टर्म आया, n/2 + 1th टर्म आया है, ऐसे ही ये 8वां टर्म है। तो भाई देखो फ्रीक्वेंसी 2 जो है 1 बार आया था, 5 जो है 2 बार आया, तो 5 और 2 2 1 3 ये आ गया। 7 जो था 4 बार आया, तो 4 और ये 3 7 टर्म तो यहाँ तक आ गए। अब 8वां टर्म, 8 जो 9 है वो 3 बार आ रहा है, मतलब कि 8वां टर्म 9वां टर्म और 10वां टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये 9, ये वाला 9 है। तो आपका ये 8th टर्म कौन होगा, तो 8th टर्म ये 9 होगा। समझ आया? तो इसका फिलहाल आंसर ये यही आपका 9 हो जाएगा, राइट, 9 होगा। ठीक है, समझ आया? और अगर मान लो बाय द वे ये n यहाँ पर इवन आया होता, सपोज यहाँ पर 15 की जगह 16 आया होता, ये 14 आया होता, तब इसका आप डायरेक्ट बाय 2 करते, यानी 14/2 करते तो 7वां टर्म, और अगर 16/2 करते तो 8वां टर्म, तो 8वां टर्म, तो फिर 7 टर्म तो यही हो गए। अब अगर 7वां टर्म पूछता तो भाई 7वां टर्म तो यही होगा ना, 7 होगा, क्योंकि देखो 5 जो है, आप इसका मतलब पहले समझो, ये जो 2 लिखा है वो 1 बार आया है, इसका मतलब कि ये 2 है। ठीक, 5 जो है 2 बार आया है, इसका मतलब कि 5 5 ये है। ठीक, 7 जो है 4 बार आया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 7 ये 4 बार हो गया। ठीक, ऐसा। अब ये जो 9 आया है वो 3 बार आया है, तो ये रहा 9 9 9। जो 10 आया वो 5 टाइम्स आया है, मतलब ये 10 10 10 10 10 5 बार। अब आप इसको खुद गिन लो कि कितनी बार टोटल टर्म है। 5 बार ये 5 3 8 4 12 और 3 15। अब भाई 15 बार टोटल टर्म आया है। ठीक है, तो 15 बार टर्म में मीडियन क्या होगा, मीडियन ये होगा कि 15 + 1/2 यानी 8वां टर्म होगा, 8th टर्म होगा। तो देख लो 3 ये हो गए, 3 4 3 7 ये हो गए, 8वां टर्म यही होगा। बताओ दोस्त, तो यही 9 हो जाएगा आपका 8वां टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कि 7 टर्म तो यहाँ तक हो गए, जैसे देखो 1 3 7, तो 7 टर्म ये हो गए। अब ये 10 टर्म यहाँ है, तो 10 टर्म एक्चुअल में यहाँ पर 8वां 9वां और ये 10वां टर्म में 3 टर्म यहाँ आ रहे हैं। ठीक, फिर टोटल यहाँ 15 टर्म है, इसका मतलब 10 के बाद अगले 5 टर्म,
अगले 5 टर्म यहाँ आएंगे, फिर ये वाला 11वां 12वां 13वां 14वां और ये 15वां, ये 15 5 टर्म यहाँ आएंगे। देख लो 5 टर्म ये है, एक 11 12 13 14 15वां टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर निकलता है। इसी में तीसरा अप्रोच जो होता है दोस्त, तीसरा अप्रोच क्या होता है कि उसमें आपको इंटरवल यहाँ दिया रहता है, आपको इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो इंटरवल के केस में एक फार्मूला होता है जो हमारे पास होता है, देखो मीडियन का। मीडियन क्या होता है, यहाँ पर मीडियन आप एक्स बार से अगर डिनोट कर रहे हो मान लो तो एल प्लस सी एफ, ठीक है, ध्यान देना सी एफ n/2 होता है। देखो यहाँ पर n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इंटू एच। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये होता कैसे है। एच क्या होता है दोस्त, इंटरवल होता है, यानी डिफरेंस ऑफ द इंटरवल। मान लो 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है एच, तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल एच मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। जो आपका जो मेन आपका सीरीज होगी, देखो सीरीज का मतलब कि जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास जिस भी इंटरवल को क्लास इंटरवल, मान लो इस इंटरवल को आपको क्लास इंटरवल चूज करते हो, तो ये आपका जो एल होगा लोअर लिमिट, यानी एल की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 क्या होता है, n जो होता है क्यों, n जो होता है आपको पता है कि ये समेसन f होता है, तो समेसन f/2 n हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पूरा समेसन f/2। एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर आप जोड़ोगे तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताऊंगा। एफ तो आपको पता ही है कि एफ होता है, ठीक है दोस्त। एफ भी कौन सी लोगे वही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो समेसन एफ निकालोगे, समेसन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको आप एन दोगे, ठीक है। एन मान लो, या इसकी दोनों को मतलब एन आधा उसका करो, ठीक है। जो भी समेसन आपने फ्रीक्वेंसी निकाली उसका आधा करोगे, ये जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा इससे जस्ट अबव, इसके जो भी ऊपर वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उस वाली सीरीज में आप ऐसे बढ़ोगे ऊपर, और वही वाली जो क्लास इंटरवल रहेगी वही आपकी क्लास इंटरवल होगी, ठीक है दोस्त। और वही उसी में जो आपका एफ होगा वो आपका ये एफ होगा, ये वाला आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसी क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। और उसी क्लास की हेल्प से आप निकालोगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। अब चलते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले वाली होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन में करूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर दोस्त, और आपको बेहतर और समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ये शुरुआत कर रहे हैं, माध्यिका निकालो, आपको पूछा है, आपको बताना है कि माध्यिका कैसे निकलेगी। देखो पहला टाइप है क्वेश्चन नंबर 11, यानी पहले 10 क्वेश्चन हम किस में किए हैं, मीन में किए हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मीडियन में, ठीक है। आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है दोस्त। देखो अब कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात दोस्त ये कि इन सबको अरेंज करो, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। माध्यिका निकालने के लिए इन सबको आप अरेंज करोगे, राइट, अरेंज कर दो। देखो 8 9 10 11 13 15 हैं कितने टर्म, 3 और 3 6 टर्म। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो लिख लो 8 9 10 11 13 और 15, आपने इनको अरेंज कर दिया, 3 3 6 टर्म हो गए, ठीक है। अब आपका बीच वाला टर्म जो सबसे बीचों बीच होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। भाई यहाँ पर 2 टर्म इधर अगर छोड़ोगे, 2 टर्म इधर छोड़ोगे तो बीच में 2 टर्म बच रहे हैं, मतलब आपका n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर 6 है दोस्त, तो 6/2 यानी थर्ड टर्म एंड उससे एक ज़्यादा 4th टर्म, इन दोनों का आप एवरेज निकालोगे वही आपका मीडियन होगा। समझ आया दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, देखो 10 है, थर्ड टर्म 10 है, और उसके अगला टर्म 4th टर्म 11 है, तो 10 और 11/2 यानी 21/2 यानी 10.5 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
एकदम सिंपल क्वेश्चन होते, जैसे हमने मेन में सीखा है वैसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर भी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये है इसकी माध्यिका निकालनी है आपको, मीडियन। ठीक है दोस्त, आप देख लो, इसको भी वही हल करना है, सेम अरेंज कर दो, पहले अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। ठीक है, अरेंज करो, सबसे छोटा टर्म 8 है, 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, 11 के बाद 13 13 दो टर्म है, 13 13 20, 3 3 6 और 1 7। ठीक है दोस्त, इसमें कितने टर्म है टोटल, एन की वैल्यू कितनी है 7, यानी ऑड नंबर है। तो भाई ऑड नंबर है तो सीधा n बाई n प्लस 1 बाई 2 टर्म हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया? यानी 7 है तो 7 प्लस 1/2 यानी 4th टर्म। या आपको ये नहीं समझ में आता तो सीधी सी बात समझ लो कि एकदम बीचों बीच नंबर आपको लेना है। अगर विषम आ रहा है तो एक ही नंबर बीचों बीच आएगा, और अगर सम संख्या आ रही है तो बीच में 2 नंबर आएंगे, तो उन दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है, तो 3 टर्म इधर छोड़ दो, 3 टर्म इधर छोड़ दो, बचा बीचों बीच नंबर 11, तो आपका 11 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, या दूसरा तरीका ये कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो n ऑड है, तो n ऑड है तो 8 को डिवाइड करोगे दोस्त, विषम संख्या को डिवाइड करोगे 2 से, तो वो फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन नहीं लेना, उसके अगला इंटीजर ले लेना, बस यूँ समझ लो। अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5। अब भाई 3.5 का कौन सा नंबर लोगे? ऐसा तो कोई है नहीं कि काट पीट के आधा करोगे। यहाँ ये तो नंबर है ना, पूरा पूरा इंटीजर है, या तो आएगा पूरा या नहीं आएगा, तो उसके अगला वाला इंटीजर अपना ले लेना है। इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर। लीस्ट मतलब ये होता है कि अगला इंटीजर लेते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है दोस्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा सिंबल होता है ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि पिछला वाला नंबर इंटीजर लेते हैं, उल्टा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लीस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला नंबर ले लेना है, यानी 11th। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? 4th टर्म, 1 2 3 4, ये 4th टर्म है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। इसका बताना है आपको माध्यिका यानी मीडियन बताना है। ठीक है दोस्त, कैसे फाइंड करोगे, इनको अरेंज कर दो पहले। तो देखो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब आपको यूँ नहीं समझना कि पर्टिकुलर रेलवे के एग्जाम में आ गया तो किसी और एग्जाम में नहीं आता। नहीं दोस्त, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, आता है, सब जगह आता है। आपने खुद अपने एग्जाम में ध्यान दिया होगा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें देखा होगा कि क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे। ठीक, देखो इनको अरेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, अरेंज कर दो। देखो सबसे छोटा टर्म 3 है, फिर 4, फिर 4 2 हैं, फिर उसके बाद 5 6 5 6 7 ट्रिपल है, 3 बार 7 है, 7 से बड़ा फिर डायरेक्ट 12 है। राइट, कितने टर्म थे, 3 4 2 6 3 9, 3 2 5 3 8 1 9, 9 टर्म है। अब भाई 9 टर्म है, आप बताओ, तो 9 टर्म में 9 तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला इंटीजर ले लो, यानी 9 + 1/2, यानी 5th टर्म आपको लेना है, 5th टर्म लेना है। तो 4 तो ये हो गए, 5th टर्म यही है, तो यही 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। या आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो बराबर टर्म इधर के छोड़ दो, बराबर टर्म इधर के छोड़ दो, बीच में जो बचे वही आंसर हो जाएगा। देखो 4 टर्म आपने इधर छोड़ दिया, 4 टर्म इधर छोड़ दिया, बचा 1 टर्म, वही ले लिया। अगर मान लो कि 2 टर्म बीच में छूटते, मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 टर्म इधर छोड़ा, 1 टर्म इधर छोड़ा, बीच में 2 2 टर्म बच गए, तो इन दोनों का एवरेज ले लो। अब 2 लोगे तो 3 नाराज हो जाएगा, 3 लोगे तो 2 नाराज हो जाएगा, तो भाई दोनों का एवरेज ले लो, सीधी सी बात है, तो दोनों खुश हो जाएंगे। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। समझ आया दोस्त? तो इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माध्यिका निकालने, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है दोस्त, देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म है, 10 है, 10 ही है ना, 3 2 5 2 7 3 10, तो 10 टर्म है भाई, n की वैल्यू 10 आ गई। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि n/2 मीन्स 5th टर्म आपको लेना है। कब लेना है, पहले अरेंज करोगे तब। इसको अरेंज करो, देखो कहाँ छोटा नंबर दिख रहा है, 30 38 35 28 25 20 18 16 17, ये आप 18, उसके पहले 16
17, 19, 4 ये तो हो गए, उसके बाद 20। ठीक है दोस्त, ये भी हो गया। अब इधर देख लो तो 25, फिर उसके बाद 28, 30, 25, 28, 30, 35, 38। अब आपको फिफ्थ टर्म लेना है, तो ये रहे 4 टर्म और ये रहा फिफ्थ टर्म, तो ये 20 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, फिफ्थ टर्म नहीं, इसमें एन इवन है, तो दो टर्म लेने हैं। तो एक तो फिफ्थ टर्म लेना है एंड उससे अगला टर्म सिक्स्थ टर्म, इन दोनों का एवरेज लेना है। तो भाई ये फिफ्थ टर्म हुआ, ये सिक्स्थ टर्म हुआ, इन दोनों में से दोनों का क्या लोगे? एवरेज। तो दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, क्योंकि हमें दोनों को खुश रखना है, नहीं तो एक को लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। भाई 45/2 यानी 22.5 मीन्स 0.5। ठीक है, 22.5 ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त? बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 15। अब आपको बताना है मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 63। पहले तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये देखो, ये नंबर बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो अरेंज किया खुद भी, और बोल रहा है कि 63 उसका क्या है? मीडियन है। तो आपको बताना है, देखो आरोही क्रम में आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो आपको x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्त, देखो कैसे करोगे। हमारा काम तो उसने खुद ही आसान कर दिया, वो अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। देखो हैं कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर हैं भाई, n की वैल्यू 10 हो गई। इसका मतलब क्या है? n/2 निकालोगे, मतलब 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म आपको लेना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म ये, सिक्स्थ टर्म ये है, मतलब इन दोनों का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ दोस्त? x+x+2/2। ठीक है, यही होगा। हमने दोनों टर्म को जोड़ दिया, पांचवा छठवां टर्म बटे 2 कर दिया, और ये कितना दिया? देखो उसने बोला है कि मीडियन 63 है। ठीक है दोस्त, ये 2x+2 हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन लोगे तो x+1 बचेगा, इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 63। भाई ये 2 कट जाएगा, x+1 बराबर 63, दैट मीन्स कि x बराबर 63 - 1 यानी 62। बताओ दोस्त, समझ आया? ऑप्शन ए, x की वैल्यू आपने 62 निकाल ली, यही आपका आंसर हो जाएगा। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन देखो आसान होते हैं, बस आप अगर उनके बेसिक फंडे समझ गए, उनकी प्रोसेस समझ गए, उनको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है समझ गए, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब इसको आपको देखना है कैसे करोगे दोस्त। देखो ये दिया है कि माध्यिका 190 है, द मीडियन ऑफ द नंबर इज 190, मतलब ये डाटा गिवन है आपको और इसकी मीडियन आपको 190 गिवन है, तो आपकी x की वैल्यू बतानी है। गिन लो नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 नंबर है, मतलब बीच में कोई एक ही होगा दोस्त, और ये भी आप देख रहे हो कि ये नंबर इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 20, 35, 50। सबसे पहले तो n की वैल्यू 9 है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, दैट मीन्स कि n+1/2 टर्म यही होगा, मतलब 9 + 1 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या है दोस्त? देखो इंक्रीज किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 100 + x, 100 + x इसको दिया है उसने 190 मीडियन बोला है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 190 - 100 विच मीन्स 90। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आपको हो रही क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? वीडियो समझ आ रहा है दोस्त? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको समझ आ रहा, कितना आ रहा, कैसा लग रहा लेक्चर। ठीक है, और सीरीज पर जो चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उनको आप जाके देखो, उसका फ़ायदा उठाओ, आप ही के लिए वो वीडियो बने हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, आपको ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं आसान भाषा में समझाया हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अब ये टेबल वाले नंबर आ गए, राइट।
देखो अब जैसा मैं आपको समझा रहा था कि इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 3 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया। देखो मैं समझा रहा हूँ अभी, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। 4 कितनी बार आया, 1 बार आया है, ठीक है दोस्त। और ये अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो 5 3 बार आया है, इसका मतलब 5 5 5 ऐसा लिखोगे। 8 4 बार आया है, इसका मतलब कि 8 8 8 8। फिर 10 2 बार आया है, ठीक है, तो 10 और 10। अब दोस्त अगर इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपसे इतना कोई पूछे, ये वाला कोई पूछे कि इसका मीडियन आप बता दो, तो आप जल्दी से बता दोगे, फटाफट बता दोगे। गिन लोगे टर्म को, कितने हैं भाई, 2 4 2 6 और 3 9 और 3 12, 12 टर्म है। इसका मतलब इवेंट टर्म है भाई, इवेंट टर्म है तो एक 12/2 करोगे, छठवां और एक सातवां टर्म। तो देखो 3 और 3 6, तो एक तो ये हो जाएगा और सातवां टर्म ये हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज लेके बता दोगे, 8 5 13/2 यानी 6.5, यही आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसा तो निकाल लिया, क्या किया आपने, 3 को 2 बार लिख दिया, ये जितना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, मतलब कितनी बार वो आ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे आकर, ठीक है। ये चीज़ें तो बस यही चीज़ें आपको डाटा फॉर्म में यूटिलाइज करना है। देखो कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता, इसको संचयी बारंबारता कहते हैं। भाई पहला वाला नंबर 2 एज इट इज रखोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, 1 ये अगला टर्म के लिए दिस मच 1 प्लस ये पिछला वाला टर्म, इनको ऐड करोगे दिस। फिर ये 3 और 3 6, तो ये यहाँ रखोगे। फिर ये यहाँ के लिए नंबर, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 4 10। फिर इसके लिए 10 2 12, देखो ये 12 आ गया। 12 टर्म यहाँ थे, देखो आपने गिना था, 3 2 5 3 3 6 4 10 2 12, 12 टर्म यहाँ आए थे, 12 यहाँ आ गया, ठीक है। और अच्छी बात ये बाई लक कि ये समेसन एफ भी इतना ही आएगा, आप जोड़ोगे तो 12 ही आएगा, समझ आया। अब क्या करोगे दोस्त, 12 क्योंकि इवेन नंबर है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, n/2 टर्म निकालोगे, समझ आया। तो देखो दोस्त अगर ये n इवेन आया है तो n इवेन आया मतलब n/2 करोगे तो ये 6 टर्म आएगा। अब छठवां टर्म कहाँ होगा, देखो 3 टर्म तो यहाँ तक हो गए, 2 1 3 टर्म यहाँ हो गए। अब ये छठवां टर्म, इसमें 3 टर्म यहाँ है, यानी 5 6 और 4 5 6, ये 3 टर्म यहाँ हो गए, तो छठवां टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में बाय द वे अगर n ऑड आया होता, n ऑड आया होता, तब जो होता हमारा n+1/2 टर्म हम लेते, यानी मान लो n अगर यहाँ 13 आया होता तो क्या करते, फिर 13 + 1 14/2 यानी 7वां टर्म, 7th टर्म लेते, तो फिर 6 टर्म तो यहीं तक हो गया। फिर 7वां टर्म हमारा क्या होता, ये 8 होता, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है दोनों में, इस वाले में इतना डिफरेंस है। वहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर बीच के दोनों ले लेते थे, यहाँ एक ही नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर ये इवन आ गया तो हम डायरेक्ट दोनों उसका डिवाइडेड बाय 2th टर्म करेंगे, मतलब n/2 टर्म करेंगे। और n ऑड आ गया तो n+1/2 टर्म करेंगे, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दिस मच, देखो 18th। सिमिलर प्रोसेस हम अपनाएंगे, क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दोस्त, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब निकाल लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये 5 ऐसे रख दिया, 8 5 13 करोगे, ठीक है, 13 6 19 करोगे दोस्त, 19 और 3 22 और 22 2 24, यहाँ आ जाएगा 24 1 25 और 25 1 26। अब 26 यहाँ कौन सा नंबर आया दोस्त, तो 26 इवन नंबर है। समेसन एफ कितना आएगा, ये 26, इसी को आप समेसन एन भी बोलते हो, ठीक है। तो समेसन आपको सोल्यूशन क्या होगा, समेसन एफ डिवाइडेड बाई 2, यानी n डिवाइड, इसको आप n बोल दो तो n/2 टर्म आपका लोगे, क्यों, क्योंकि n इवन आया है, ठीक। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 टर्म यानी 13th टर्म होगा। अब 13th टर्म कौन आएगा, तो भाई देखो 5 8 5 13, तो 13वां टर्म यहीं आ रहा है ना, 5 टर्म इधर आए और फिर बाकी उसके बाद 6 से लेके 13 तक यहाँ है, तो 13वां टर्म कहाँ आएगा दोस्त, ये आपका 7 होगा, समझ आया, बन जाएगा। बताओ कभी, यहाँ से देख लो, 5 यहाँ आ गए, 8 5 13 टर्म इधर आ गए और इधर से बाकी बचे हुए नंबर आ गए, ठीक है। तो इस टेबल वाले में उसमें इतना ही अंतर होता है, ठीक है, कि उसमें क्या होता है, दोनों नंबर को सम ऐड कर देते हैं, मतलब n/2 टर्म एंड n/2 + 1th टर्म उसमें करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट n/2 टर्म
एक ही टर्म लेते हैं। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है तो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसको बताते हैं, राइट। देखो यहाँ पर टारगेट हमारा, हम सबसे पहले वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालते हैं, उसको निकालते हैं, वहीं से हमारा टारगेट मिलता है। ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्त, ये 5 रहेगा, फिर ये 6 5 11 हो जाएगा, फिर 11 10 21 होगा, और 21 और 15 ये 36 होगा, और 36 और 9 36 4 40 5 45, और 45 5 50। इतनी बात आपको समझ आई क्या। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, मतलब ये समेसन एफ भी कितना होगा दोस्त, 55 होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो क्या करते हैं हम, इसका हम समेसन एफ निकालते हैं, इसी को हम एन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ से हम एन निकालते हैं, राइट। ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, मैं सीधी बना देता हूँ। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं। ये देखो, अब एन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n/2 निकालेंगे, चेक करेंगे हम। देखो n/2 निकालते हैं, सबसे पहले n/2 निकालते हैं, मतलब ये 55/2, 55/2 मतलब 27 दूनी 54, 27.5 आ गया। ये ध्यान देना, ये 27.5 आया। अब इससे जस्ट अबव, भाई 27 से अबव क्या होगा, ये 36 वाला ये नंबर होगा। बताओ, क्योंकि हमें अगला टर्म लेना है ना, तो 27 टर्म तो इधर ही हो गए। अगर 27 भी आता तो इससे जस्ट अबव, अगर मान लो ये इंटीजर आता पूरा पूरा, मान लो 21 आ जाता सपोज, तो 21 यहाँ था तो 21 से जस्ट ऊपर लेते नंबर, तो ये वाला नंबर आया हमारा। तो इसके सामने जो भी क्लास होगी वो हमारी क्लास इंटरवल होगा। ये वाली, ये डिब्बा हमारा क्लास इंटरवल को शो करेगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी ये हमारा क्लास इंटरवल होगा। तो इसमें लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, एल की वैल्यू 25 हो जाएगी, और एच तो आप सभी में देख लो कि 5 5 का अंतर है, तो एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकाल ली। ठीक है, कितने निकाली, सी एफ। आप ध्यान से देखना, ये वाली तो आपने 55 निकाली, परंतु क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या लेते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना। जो आपके पास मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का ये फार्मूला आप रट लो, याद कर लो। देखो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्त, एल तो आपने ये देख लिया, लोअर लिमिट हो गई, एच आपने देख लिया, ये हो गया। अब एफ क्या होगा और सी एफ क्या होगा, एन भी आपने देख लिया कि n/2 आपकी वैल्यू जो भी आनी थी आ गई 27.5। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सी एफ और एफ। एफ ये टोटल एफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपने समेसन एफ निकाला, एफ वो होगा आपने जो क्लास इंटरवल लिया है उसके जस्ट पहले वाला जो एफ है, ये आपका एफ होगा, और ये आपका सी एफ होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात। ये आपका इसके जस्ट पहले वाला, आपके क्लास इंटरवल के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी एफ होगी, और ये आपकी सी एफ होगी। समझ आया दोस्त। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एल की वैल्यू 25 प्लस n/2 मतलब 27.5 माइनस सी एफ देखो कितना आया है, ये 21 आपने लिया। एफ की वैल्यू कितनी ली है दोस्त, 10, इंटू एच की वैल्यू कितनी, 5 है। 5 दूनी काट दो, 10 हो गया। 25 प्लस, देखो 27.5 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6.5, 6.5 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25 प्लस, अब ये कितना आ जाएगा, 3.25। मतलब दोस्त इसका आंसर आएगा 25 3 28.25। ये आपका मीडियन आएगा, यानी माध्यिका आएगी। बताओ भाई, समझ आया क्या, यही आपका आंसर होगा, बन जाएगा। आपको क्या करना है, अल्टीमेट यहाँ पर टारगेट क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप मीडियन में हर केस में निकालते हो टेबल फॉर्मेट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी समेसन, फिर आपने वही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वाला नंबर आता है वही समेसन अप होता है, उसको हम n मानते हैं। आपने n/2 निकाला, n/2 निकाला, जो भी n आया उससे जस्ट अगला वाला जो होगा, n/2 जो भी आया उससे जस्ट अगला वाला, ये हमारी क्लास इंटरवल हो जाती है। ठीक है,
क्लास इंटरवल हो जाती है। और n/2 उसके जस्ट नीचे वाला, यानी जो आपने n/2 वाला नंबर निकाला, जो आपने जस्ट अबव वाला लिया, उसके जस्ट पहले वाला आपकी फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वहाँ से मिलेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दोनों वहाँ से मिल जाएगी। इसमें से लोअर लिमिट h की वैल्यू आपने निकाल ली, बस काम हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, ये चाहे वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को तो मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि दिया क्या है, हमारे काम का क्या है। ठीक है, देखो 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, ये आपका मंथली कंजम्पशन यूनिट में दिया है, या फिर आप कह दो कि एक्स दिया, जो भी दिया है। ठीक है, हमें दिया है कि मीडियन इसका 28.5 है। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। यहाँ पर 2 अननोन दिया है, तो हम क्या करते हैं दोस्त, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, यही निकालते हैं। और आपको क्या दिया, मीडियन भी दिया है, और आपको ये दिया 60 दिया है। देखो कि टोटल समेशन एफ, यानी ये एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू आपको 60 दे दिया है। समझ आया दोस्त? बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत अभी तक? अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो भाई। ये तो 5 ही रहेगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें पिछला वाला नंबर जोड़ दो, यानी 5 + x + 20, यानी 25 + x। ठीक, यहाँ पर 15 और जुड़ जाएगा, तो 40 + x। इस वाले में y भी जुड़ जाएगा, तो 40 + x + y। इस वाले में 5 और जुड़ जाएगा, 45 + x + y। अब दोस्त समेशन f, ये वाला नंबर जो होता है वो यही आखिरी नंबर तो होता है, यही होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप देख लो कि ये 45 + x + y बराबर ये आपको 60 दिया है। ठीक है, तो ये 60, दैट मीन्स आपने यहाँ से निकाल लिया x + y बराबर 60 - 45 मीन्स 15 बचा, 15। एक रिलेशन आपने ये निकाल लिया। समझ आया इतनी बात? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब देखो, आप जब n/2 निकालोगे दोस्त, n/2 यानी 60/2, यानी 30 आएगा। 30 देखो, 30 से जस्ट अबव लेते हैं हम, तो 30 से अबव ये 25 + x है। हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है दोस्त। x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, या 14 भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अगर मीन इसका 28.5 है, मतलब हम 30 से तो यहाँ कहीं लाई करेगा मान लो, तो हम क्या करते हैं, इससे ऊपर वाला टर्म हम इंश्योर यहाँ हो जाते हैं कि यहाँ तो पक्के में होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल इसको ले लेते हैं, यानी इससे जब जाएंगे तो हमारा क्लास इंटरवल ये 30-40 होगा। समझ आया? जब ये 30-40 आया तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, देखो दोस्त, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना कि आप ये जो 30-40 लिए हो, आप ये वाला नंबर पहले यहाँ से चेक करो, क्योंकि x + y अगर मान लो कि 15 है, तो आपका एवरेज कहाँ लाई कर रहा है, मीडियन 28.5। तो दोस्त 28.5 ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला नंबर आपने क्लास इंटरवल ये इस 30-40 की जगह आपने ये वाला लेना होगा। ठीक है, 20 से 30 ये वाला। और एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में गलती हुई है, आप उसको करेक्ट करना थोड़ा सा। ये देखो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो क्लास इंटरवल वाले की ही होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये 15 होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी ये होती है, ये वाली नहीं होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपने जो यहाँ 10 रखा था, इसकी जगह आप इसको 15 करना और इसको फिर से सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप करेक्ट करना। राइट, देखो, तो इस वाले में आपको क्या होगा, मान लो ये क्लास इंटरवल ये नहीं है। राइट, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाला नहीं है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला ये आपका है। ठीक है, आपने 30/2 निकाला, मतलब ये निकाला 60/2 यानी 30 आया। तो 30 यहाँ पर देखो तो 25 + x। अब यहाँ से हम 28.5 हमारा एवरेज लाई कर रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 40 + x, मतलब यहाँ से 10 ज़्यादा हो रहा, यहाँ से 5 + x है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये इसके लिए क्लास इंटरवल आपने 20 से 30 लिया, फ्रीक्वेंसी अब आपकी इसी में लाई करेगी, ये वाली आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक, उसके पहले वाला जस्ट। ठीक दोस्त, अब बस उसके आगे प्रोसेस लगाते हैं वही सेम चीज़। अब हमारी अगर ये वाला क्लास इंटरवल हो गया दोस्त, तो हमारी एल की वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, मीडियन क्या होता है,
एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। देखो एल प्लस एन अपान टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, यही होता है। तो देखो पहले एल हम देख लेते हैं, एल हमारा क्या होगा लोअर लिमिट, तो 20 30 में एल हमारा 20 हो गया। एच क्या होगा दोस्त, दिख रहा है कि 10 है, सब जगह 10 10 का इंटरवल है, दिख गया। एफ क्या है, एफ हमने 20 निकाल लिया, ये रहा 20, ठीक है। सी एफ हमारा पिछला वाला होगा यानी 5 प्लस एक्स होगा, समझ आया, ये क्या होगा, ये सी एफ होगा, ठीक। अब क्या बचा, एन बाई टू तो हमने निकाल लिया, बस आंसर पुट कर दो। एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपको देखो दिया है 28.5, 28.5 इज इक्वल टू एल मतलब कितना है 20 प्लस एन बाई टू यानी आपने 30 निकाल लिया, तो 30 माइनस सी एफ, सी एफ देखो 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स, इस टोटल के डिवाइडेड बाय कितना होगा एफ, और एफ का मतलब हमने 20 निकाला, ठीक है दोस्त, ये ब्रैकेट ये क्लोज, और इंटू एच, एच का मतलब हमने 10 निकाला, और ये बराबर देखो 28.5 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व बन जाएगा, देखो ये जीरो कट गया, ठीक है। इस 20 को इधर ले जाओगे, 20 माइनस होगा तो 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो 8.5 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8.5 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 30 में से 15 माइनस करोगे, अच्छा ये 5 है तो 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, और 25 माइनस एक्स बटे 2 बचेगा, 25 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है दोस्त। इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स को लेफ्ट साइड उठा लाओ, 25 माइनस 17 हो जाएगा, 17 उधर जाएगा तो 25 माइनस 17 यानी 5 3 8 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जैसे ही आपने 8 निकाली तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था 15 आया था, तो यहाँ से अब वाई की वैल्यू 15 माइनस 8 करोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ आप थोड़ा सा एनालाइज करो, ये 7, ठीक, देखो एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7। अब सोचो दोस्त कि अगर एक्स की वैल्यू 8 आई है, मान लो इस केस में अगर हम इसको ले लिए होते सपोज 40 प्लस एक्स, तो दोस्त हमारा 40 प्लस एक्स बताओ यहाँ से 30 आया था, अब ये 40 प्लस 8 यानी ये 48 हो जाता ना नंबर, ये वाला 48 हो जाता, काफ़ी ज़्यादा होता, तो यानी हमारे पास यही नंबर बचेगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा हम सही लिए हैं, ठीक है दोस्त, 30 से ज़्यादा हमारा ये 30, 25 प्लस 8 ये 33 होता, ठीक है। देखो कलर चेंज करता हूँ, देखो ये कितना होता 25 प्लस 8, इसका मतलब ये 33 होता, ये नंबर 33 होता, ठीक है, 33 होता, परंतु यही तो हमारा 30 से ज़्यादा होगा, अगर मैं हम यहाँ लेते तो ये 48 हो जाता, तो 30 से ये दूसरा नंबर हो जाता, तो वो गलत होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं, राइट। आई होप कि आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्त। अब मिलते हैं, देखो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड, पढ़ेंगे मोड यानी बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। देखो आपकी डिमांड पर एक से बढ़ के एक धांसू चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट, सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 9th एंड 10th के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ये मैं वहाँ 9th 10th के लिए पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पर भी जाके रेफ़र कर लो, ठीक है दोस्त, वहाँ से जाके रेफ़र कर लो, वहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ डिटेल में समझाया हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ की चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, आपको क्या करना है दोस्त, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है, शायद आपको ना आइडिया हो कि वीडियो बनाने में पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपके सामने वो चीज़ पहुँचाने में बहुत मेहनत बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ये देखो दोस्त, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जब आपकी तरफ से सपोर्ट आएगा, आपकी तरफ से प्यार मिलेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है इसकी, आप ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बताऊँ, ठीक है, बनाऊँ वीडियो, राइट, मेहनत करूँ। तो मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किए अब तक, पहली बार आए तो, या पुराने हैं तो नहीं किए तो अब तक कर लो, ठीक है दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, क्या कैसा जो भी है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सअप फेसबुक
इंस्टा जहाँ भी, और स्टेटस लगाओ। ठीक दोस्त, बस इतना चाहिए आपसे। पढ़ाई करो मस्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में मोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोड, बहुलक। मोड मीन्स बहुलक, ठीक है। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं दोस्त, राइट, जेड से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इसको आपको पता है कि बहुलक नाम से ही क्लियर हो रहा कि बहुलक, मोड, बहुलक मीन्स जो बहुत सारा हो, यानी बहुत सारे नंबर्स में हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दोस्त कि मैक्सिमम टाइम आकर, मैक्सिमम टाइम्स आकर, अथवा मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन तो एक्चुअली कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। मान लो मैं एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 3 4 2 1 1 2, ये नंबर मान लो लेट से लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछ दे कि बहुलक कौन सा है, बताओ, एक और 1 लिख दो, बहुलक कौन सा है। तो बहुलक का मतलब ये आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया, नंबर हिंदी में प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये दे दिया। इसमें पूछ देता कि बहुलक यानी मोड कौन सा है दोस्त, तो आपको गिनना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। भाई 1 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 बार 1 आया है, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 3 1 2 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, तो 4 कितनी बार आया दोस्त, तो यहाँ पर 1 और 2 बार आया है। देख लो टोटल नंबर, 4 3 7 और 4 11, 11 बार है क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये अब आप देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो भाई 1 तो 4 बार आया है, तो ये 1 ही इसका बहुलक हो जाएगा, 1 इसका बहुलक यानी मोड हो जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ आया। यही चीज़ होती है, एक तो इस टाइप का आता है, तीनों जो मीन मीडियन मोड जो बने हैं, तीनों में एक 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। इसका सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप मान लो कि आपको दे दिया कि एक ऑब्जर्वेशन दे दिया या एक्स दे दिया, कुछ भी, एक तो आपको टेबल के फॉर्मेट में दे दिया, फिर दूसरा फ्रिक्वेंसी दे दिया इसकी कि कौन नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। मान लो कि लेट से कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 7 3 2 1 6 8, ठीक है दोस्त, ये ऐसा लिख दिया। मान लो 5 2 बार आया है, 7 3 बार आया है, ये 10 बार आया है, और ये 6 बार आया है, ये 8 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखावट में एक्चुअली कुछ कंसिडर कर लेना। तो देखो मेन चीज ये कि सबसे ज्यादा बार कौन आया, भाई 5 2 बार आया, 7 3 बार, ये 3 10 बार, तो सबसे ज्यादा बार तो यही 10 बार आया, कौन आया, 3 आया, तो इसका मोड क्या हो जाएगा दोस्त, इसका मोड मीन्स बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार 10 आया है क्या, नहीं दोस्त, सबसे ज्यादा बार 3 आया है, 3 10 बार आया है, 3 3 3 3 3 3 ऐसे 10 बार 3 लिखोगे, मतलब 10 बार आया है फ्रीक्वेंसी, ये रिपीट हुआ है 10 बार, कौन आया, 3 आया ना, तो इसका मोड क्या होगा, 3 होगा। समझ आया दोस्त, गलती से 10 मत कर देना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया ये वो लिखा है नंबर, इसको फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबार था, ठीक है। ये दूसरा टाइप हुआ, दूसरे टाइप से क्वेश्चन आता है ये। तीसरा एक टाइप होता है, तीसरा कैसे होता है क्वेश्चन दोस्त, देखो आपको क्या दे देगा, मान लो कि यहाँ टर्म दे दिया कुछ भी, और एक्चुअली लाइन इसमें सीधी नहीं बनती, देखो मान लो कि इसमें एक लाइन ये लेट से कि इंटरवल दे देता है, मान लो कि 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 दे दिया, 40 से 50 लेट से दे दिया, ठीक है दोस्त। फिर इनकी फ्रिक्वेंसी जो दे देगा, मान लो आपको लेट से फ्रिक्वेंसी 5 3 2 10 1, ठीक है, इस ऐसा दे दिया, तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एल, मॉड को हम जेड से जनरली डिनोट करते हैं, राइट। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस, देखो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है आपको पता है कि एल जो होती है लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, राइट। एच आपको पता है कि इंटरवल का जो साइज होता है, यानी आप इसको ब्रेड्थ कह सकते हो या इंटरवल कह सकते हो कि इंटरवल का डिफरेंस ऑफ द इंटरवल, डिफरेंस ऑफ द लिमिट कह सकते हो, इंटरवल होता है। सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास चुननी होगी, जो आप मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास क्या होगी दोस्त, सीधी सी बात है, मॉडल क्लास आप जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया, जैसे यहाँ पर देखो तो 0 से 10 में आप इनका कोई एक नंबर निकालोगे, मान लो ये इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बार 10 आया है ना, मतलब 10 नहीं आया एक्चुअली, 10 बार ये अब आया है, ठीक। तो ये वाली अपनी मॉडल क्लास हो जाएगी, समझ आया दोस्त। तो ये जैसे मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी, तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 हो जाएगी, इसके पहले वाली F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली F2 हो जाएगी। बताओ भाई समझ आया क्या। बस यहाँ से आंसर रख दो और एच की वैल्यू आपने इनका डिफरेंस निकाल ही लिया। देखो 30 से 40 यानी 10 की रेंज है, तो ये आप इसको रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें आंसर रखोगे, जेड की वैल्यू देखो, एल, एल मतलब लोअर लिमिट, आपने मॉडल क्लास जिसको सेलेक्ट किया है तो उसकी लोअर लिमिट 30 है, तो ये 30 आपने रखा, ठीक। फिर F1 माइनस F2 देखो 10 माइनस 2, F1 माइनस F0 है, सॉरी 10 माइनस 2 बटे 2F1 यानी 10 इंटू 2 यानी 20 हो जाएगा, और माइनस F0, F0 2 है और माइनस F2 1 है, इंटू एच, ये 1 है। एच की वैल्यू आपने 10 निकाल रखी है, सॉल्व करो 30 प्लस 10 माइनस 2 8 और बटे 20 माइनस 3 यानी 17 और गुणे 10 80 हो जाएगा, ये 30 प्लस 80 बटे 17, 17 50 85 4 पॉइंट समथिंग यानी 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी मेथड हुई, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं इस टाइप से अपन उनको करते हैं, बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, किसका, मोड का। मोड को हमने बताया कि मोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, जेड से, ध्यान रखना जेड से। ये आंकड़े गिवन है, ठीक है, ये देखो इनका बहुलक बताना है, फाइंड द मोड। मोड में आप नंबर गिन लो और उनको बस गिनने में गलती मत कर देना, अरेंज करने में गलती मत कर देना, अरेंज यहाँ पर भी नहीं करना क्योंकि मीडियन में अपन अरेंज करते थे, यहाँ पर अरेंज नहीं करना, बस गिनने में गलती मत कर देना कि कौन कितनी बार आया, ठीक है, बस इतना ही है। देखो 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर आए हैं, ठीक है, 11 हैं। अब 11 में से कौन कितनी बार आया, देखो 3, देखो सबसे छोटा नंबर 3, 3 कितनी बार आया दोस्त, 1 2 2 बार आया है। 3 के बाद ये 5 दिख रहा है, 5 कितनी बार है, तो शायद यही है, बस इन्हीं में से देख लो क्योंकि सारे हैं। 5 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर अपने को 11 टोटल लाना है। 5 के बाद फिर 6 है, तो 6 कितनी बार आया है, तो 1 2 2 बार आया है, ठीक है। 6 के बाद 8 है, 10 है, 8 कितनी बार आया है, 1 2, तो ये 2 बार आया है। देखो 4 अच्छा 4 10, तो 10 एक बार, क्योंकि टोटल तो 11 नंबर है ही सही, तो सबसे ज़्यादा 4 बार कौन आया, 5 आया है, तो आपका बहुलक 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 बार आया है, 4 को मत कर देना। अब यही चीज़ें टेबल में अरेंज कर देता है तो इसको x दे देता है और इसको f दे देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार 4 बार कौन आया, 5 आया है, राइट दोस्त। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े इतने नंबर दे दिया, कितने नंबर दिया है, अब नंबर कई सारे हैं, तो बस वही अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। देखो रेलवे में आए हो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 नंबर हैं। अब कुछ रिपीटेड होंगे, देखो 43 कितनी बार, सबसे छोटा, आप चलो 41 43 से ही गिन लो, 43 कितनी बार है, तो 1 2 3 3 बार आया, ठीक है दोस्त। फिर 41 41 कितनी बार आया है, तो 41 1 2
2 बार आया। फिर उसके आगे 46 है, 46 को देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 3 बार, टोटल 17 बार लाना है ये नंबर। 46 के आगे 48 है, 48 कितनी बार है देखो, 1 2, यहाँ से ये 3 और ये 4। फिर 46 के आगे 43 है, 43 कितनी बार है देखो, अच्छा 43 को तो काउंट कर लिए। 50 देखो, 50 50 कितनी बार आया, तो 1 2 3 बार। फिर 50 के आगे 41 है, तो 41 हमने काउंट कर लिया, 48 भी काउंट कर लिया, 54 नहीं काउंट किए। 54 1 2 बार। 54 के बाद 46 काउंट कर लिए, 43 काउंट कर लिए, 48 काउंट कर लिए। देखो 3 2 5, 3 8, 4 12, 3 15, 2 17, मतलब सारे काउंट हो चुके हैं। ठीक, अब इनमें से देख लो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है दोस्त। सबसे ज़्यादा बार मुझे यही 4 ही दिख रहा है, 4 बार। कौन आया है, 48 आया, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई डाउट आपको कहीं भी? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। अब ये इंफॉर्मेशन दिया, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन दिया, बस आपको आंसर निकालना है, राइट। फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। भाई कितने दिए हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, 3 3 6 2 8 2 10, 10 नंबर दिए हैं। 5 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, और 7 कितनी बार आया, और 9 कितनी बार आया, यही नंबर दिए हैं। 5 देखो 1 2 बार आया, 4 2 बार 4 भी आया है, 6 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, 7 कितनी बार आया भाई, 2 बार, 9 कितनी बार आया, तो आई थिंक 1 बार। देख लो इनको, 2 2 4 3 7 10 हो गए, मतलब छूटा कोई। एक्चुअली ये गिनने का मतलब ये है कि छूट ना जाए कोई, समझ आया दोस्त। इसका कोई काम है नहीं, बस गिनने का मतलब कि कोई धोखे से छूट ना जाए, अगर छूट जाएगा तो फिर गलती हो सकती है, राइट। सबसे ज़्यादा 3 है, मतलब 6 3 बार आया है, 6 6 6, देख लो 6 1 2, और ये 3 बार सबसे ज़्यादा 6 आया है। आप यहाँ से गिन सकते हो तो यहीं से गिन लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ये 6 आया, या आप यहीं से गिन लो कि अगर 4, इन्हीं 4 में से ऑप्शन होगा तो 4 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 बार इसको रखो। फिर 5 आया तो 5 1 2, तो 2 इसको भी रख दो, ठीक है। 7 कितनी बार आया, तो भाई 1 2, 2 बार ये आया। और फिर 6 कितनी बार आया, तो 6 1 2 3, तो 3, तो सबसे ज़्यादा बार यही, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब ये वाला देख लो, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बहुलक आपको 12 दिया है, तो के का मान बताना है। अब बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्त, बहुलक दिया है मतलब सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार 12 ही आया होगा, यही मतलब हुआ ना कि बहुलक सबसे, अगर 12 दिया है इसका मतलब ये हुआ कि 12 यानी 12 सबसे ज़्यादा बार आया, मोस्ट ऑफ द टाइम आकर 12, राइट। देखो यहाँ से 11 कितनी बार है, अब 11 12 13 15, इन्हीं में से आंसर होगा कुछ के की वैल्यू। 11 कितनी बार है देखो, 1 2 2 बार आया। 13 कितनी बार आया, तो 13 13 तो यहाँ आया नहीं है, तो ये 0 टाइम्स, ठीक है। फिर 15, तो 15 1 2 बार आया, 2 12 कितनी बार आया भाई, तो 12 ये 2 बार आया। अब मुझे ये बताओ कि 2 2 बार 11 12 और 15 आया, अगर ये 2 2 बार है तो फिर बहुलक 12 कैसे होगा, मतलब ये कि कहीं ना कहीं के की वैल्यू 12 होगी, तभी तो बहुलक ये 3 बार हो जाएगा। समझ आया, बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार यही हो जाएगा जब के की वैल्यू अगर आप 12 रखोगे, तो अगर के की वैल्यू 11 रख दोगे तो फिर 11 ना 3 बार हो जाएगा, तो 11 फिर बहुलक हो जाएगा मोड, ठीक है। और अगर 15 रख दोगे के की वैल्यू, तो 15 3 बार आ जाएगा, दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बार मोस्ट ऑफ द टाइम आकर के 15 हो जाएगा, ठीक, 3 बार। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्त, 12 हो जाएगी। समझ आया, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखो 5th है। अब इस टाइप से क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में है।
कुछ नहीं करना, बस हमें तो बस अपने जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है वही अप्लाई करना है, कुछ नहीं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बस देखने की ज़रूरत है आपको। ये टेबल दिख रही होगी कितनी बड़ी है। अगर आपसे बहुलक पूछा है, ठीक है, मोड पूछा है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे अपन। ये टर्म है, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब बारंबारता होती है, आप जानते हैं। बारंबारता का मतलब कि कितनी बार वो चीज़ें आ रही हैं या कितनी बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, राइट। देखो ये टर्म दिया है 10, 20, 30, 40, 50, जो भी नंबर दिया है, ये फ्रिक्वेंसी दी है। हमसे नहीं मतलब, ये हमसे सिर्फ इतना मतलब है कि 10 जो है 5 बार आ रहा, 20 जो है 8 बार आ रहा, 30 जो है 15 बार आ रहा, 40 जो है 12 बार आ रहा, 50 जो है 4 बार आ रहा। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा भाई? 15 बार आया है। कौन आया? 30 आया है। तो इसका मोड हो जाएगा 30। मोड यानी बहुलक हो जाएगा 30। बस यही आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ इसमें करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं पड़ा, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा बार तो 15 ही आया, मतलब 15 बार कौन आया? 30 आया, तो 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आप बताओ फाइंड द मोड। मोड बताओ इसमें क्या होगा। ये आपने ये डाटा आपने लिख दिया, ये फ्रिक्वेंसी रख दी, ठीक है। अब इसमें बताओ कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। भाई देखो 4, 2, 5, 7, 9, 1, 7, सबसे ज़्यादा बार तो ये 9 आया है, मतलब 9 बार कौन आया है? 28। तो यही 28 का मोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मोड मीन्स बहुलक। कितना होगा दोस्त? 28। क्यों? क्योंकि 28 जो सबसे ज़्यादा बार आया, 9 बार आया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। फाइंड द मोड, ये आया हो क्वेश्चन। देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये फ्रिक्वेंसी दी है, आपको देख लो कि अब ये इंटरवल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो देख लें कि 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार देखो 3, 16, 26 फ्रिक्वेंसी में, 31, 16, 8, तो सबसे ज़्यादा यही 31 दिख रहा हमें, 31, ठीक है। अब 31 तो दिख रहा है, राइट। अब इसमें देखो है क्या एक्चुअल में। देखो अब यहाँ पर हमारे पास इंटरवल आ गया है। आपने ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा बार ये आया। अब अगर आप ये इंटरवल नहीं दिया होता तब आप डायरेक्ट निकाल देते कि आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। बट भाई इसमें आप क्या रखोगे? 30 रखोगे कि 40 रखोगे? तो इसीलिए हमारे पास फार्मूला होता है, बहुलक जेड का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो यहाँ F1 माइनस F0 यानी अल्टीमेटली एक माइनस एक, यानी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ दो और माइनस माइनस एक ही है, एक ही है, दो, तो दो में से दो माइनस हुआ, तो अल्टीमेटली ये भी तो सेम चीज़ दिखी है ना। तो यही आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 2F1 माइनस एक नहीं हो सकता, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भूलो तो सोचो कि यहाँ अगर 2F1 है तो भाई दो तो नंबर माइनस होंगे ना, यहाँ एक में से एक माइनस हो रहा है तो दो में से दो माइनस होंगे, सीधी सी बात है। अब देख लो सबसे ज़्यादा बार 31 बार कौन आया? ये वाला इंटरवल आया, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास हुई, राइट। मॉडल क्लास में जो एल होता है ये लोअर लिमिट होती है, ये एल, मतलब एल की वैल्यू आपने 30 देख ली। इनके बीच का डिफरेंस यानी इंटरवल की रेंज कितनी है दोस्त? तो एच की वैल्यू 10 हो गई, समझ आया। फिर F1 यही वाला F1 हमारा हो जाएगा, ये उसके पहले वाला F0 हो जाएगा और ये वाला हमारा F2 हो जाएगा, समझ आया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, बस जेड की वैल्यू निकालनी बच गई। लोअर लिमिट यानी 30 प्लस F1 यानी देखो 31 माइनस 26, 31 एक ही स्टेप में कर दो या लिख के कर दो। इसका 31 का दूनी 62 हो जाएगा और माइनस 26 और माइनस ये 16, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का। अभी इतना जितना जल्दी आप कर सकते हो लिख लिख के करो या एक ही स्टेप में सब कर लो। देखो 30 प्लस 31 माइनस 26 यानी 5 और बटे 26 और 16, तो 16 दूनी 32 और 10 42, 62 में से 42 माइनस करोगे तो 20 बचेगा भाई, और ये 10, ये 0 0 कट गया, 2/5 यानी 2.5 हो गया, और 2.5 हो गया तो ये टोटल आ गया 32.5। ये आपका क्या आया? जेड मीन्स मोड। बताओ दोस्त समझ आया? कितना आया? 32.5। ऑप्शन देखो डी, 32.5, राइट। समझ आया? बताओ। फार्मूला आपके पास एक ही फार्मूला है, मैं बार बार वही फार्मूला आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये एच इतने में, ठीक है, समझ आया। आपको सब पता है कि एल लोअर लिमिट होती है, एच जो होती है रेंज होती है इंटरवल की, एफ जो होता है जिसमें मॉडल क्लास में वो वाली फ्रिक्वेंसी होती है एफ, उसके पहले वाली F0 होगी, ये F1 होगी, और उसके बाद वाली F2 होगी। अब बताओ क्या दिक्कत रह गई। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन को और देखें, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देख लो, मोड फाइंड करना है, ये इंटरवल आपको दिया है भाई। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में देखो कि आपको मोड फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, मोड मीन्स सबसे ज़्यादा बार जो बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार जो आता है। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5, 10, 16, 8, 12, 7, सबसे ज़्यादा बार मुझे 16 दिख रहा। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, समझ आया दोस्त। 40, 45, तो हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 40 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, और ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा सॉरी ये 16, ये 18 है, तो ये वाली मॉडल क्लास होगी, राइट। मॉडल क्लास हमारी ये होगी, सबसे ज़्यादा ये है, तो ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F0 होगा, ये हमारा F2 होगा, और F1 ये मॉडल क्लास होगी सबसे ज़्यादा बार जो आया। ठीक है, 18, तो ये हमारा अब L की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 30, H की वैल्यू हमारी 10 ही होगी क्योंकि सब में इंटरवल वही है। बस आंसर पुट कर दो जेड यानी बहुलक में, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये इंटू एच। ठीक है, एल की वैल्यू देखो कितनी है, 30 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद है तो फार्मूला भी ना लिखो ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। F1 यानी 18 माइनस 12 बटे 18 दूनी 36 हो जाएगा, और माइनस 12 और माइनस 16, बस इसमें एच का मल्टीप्लाई कर दो 10, 30 प्लस 18 माइनस 12 6 इंटू 10 और बटे 36, और ये देखो 36 में से 16 चले जाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, ये काट दो तो 3, 2 से काटा तो 2 तिहाई और 2 चौका। ठीक है, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 2। अब देखो क्या हो गया, ये 5 तिहाई 15, 30 प्लस 15 बटे 2 यानी 7.5 हो गया, तो 37.5 हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं भी आपको लग रहा है जो आपको समझ ना आया हो, डिफ़िकल्ट हो समझने में, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, आई थिंक कि आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन दिया है, आपको मोड ही फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है, इंटरवल दिया है, ये एफ दिया है। सबसे ज़्यादा बार देखो फ्रिक्वेंसी में कौन है, 1, 6, 3, 7, 8, ये 8 है सबसे ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, राइट। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला F2 हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखो बिना फार्मूले के कैसे लिखोगे, L, L मतलब 10 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 5 यानी आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया, 2F1 यानी 16 और माइनस इन दोनों को, ये 7, 5, 12, तो 16 में से 12 माइनस करोगे दोस्त 4 हो गया, इंटू एच, एच की वैल्यू माइनस करोगे तो एच की वैल्यू 10 से 5 का, ये 15 का, तो 5 का इंटरवल है। बताओ, ये 10 प्लस 5 3 15 बटे 4 यानी 4 3 12, तो 3.75 हो जाएगा। बस आंसर आ गया 13.75। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ लिखनी नहीं है, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटली करनी है, आपको फार्मूला याद है, आपको ये वैल्यू दिख रही है कि हाँ कौन क्या है, बस आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, राइट। अब देखो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज़ें पढ़ी। इन तीनों में रिलेशन होता है, क्या होता है वो बताता हूँ। देखो ये वाला मीन हमने पहले पढ़ा, ठीक है, ये मीडियन पढ़ा, और ये हमने मोड पढ़ा, ठीक है। तो इस मीन का 2 गुना कर दो और इसको जोड़ दो तो इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, यानी 2 मीन कर दो
प्लस मोड कर दो बराबर 3 मीडियन आ जाएगा। ये फार्मूला इनके बीच का रिलेशन होता है। पहले वाले को आपने 2 गुना कर दिया और तीसरे वाले को जोड़ दिया तो दूसरे वाले के 3 गुने के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ आया। पहले वाला जो मीन है, मीन को आपने 2 गुना करा, ठीक है, मीन को आप तीनों एम से ही हैं तो कोई ट्रिक भी नहीं हो सकती, तो बस यूँ याद रख लो कि हमने पहले मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, देन मोड पढ़ा। तो पहले को 2 गुना कर दो और दूसरे वाले को 1 गुना, मतलब सेम चीज़ है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बीच वाला जो मीडियन है उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ये इनके बीच रिलेशन होता है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि मीन में हमने क्या पढ़ा था, मीन में हमने एक्स बार पढ़ा, तो उसमें हमने डायरेक्ट एफ एक्स अपान एन पढ़ा, या हमने एक फार्मूला एफ एक्स समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ पढ़ा। इसमें से बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन किए। फिर हमने मीडियन में पढ़ा, तो मीडियन में भी हमने सेम तरीका पढ़ा। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपने अगर एक बार पूरी प्रोसेस पढ़ ली तो डेफिनेटली आपको सब कुछ बन जाएगा। बस 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर में मैं कवर कर दिया हूँ पूरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप पहले एक एक करके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं समझने लायक नहीं है कि जो समझ में ना आए। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में। आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे? वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है या पहली बार आए तो, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट जो है प्राइसलेस होता है चैनल के लिए, और मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, वीडियो बनाऊं, राइट। तो अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो बताओ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर में, ये तीसरे लेक्चर में ख़त्म होता है, राइट। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।